नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में साइंस के टॉप 40 प्रश्न लेकर के आया हूँ। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों का आपके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को देखिएगा और इन प्रश्नों को आप कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट में। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और अगर आपको ये प्रश्न पसंद आते हैं तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने चैनल पर आपको वही प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ जो पिछली बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में आपकी परीक्षा में इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना साइंस के टॉप 40 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जीवाणु की आकृति कैसी होती है। तो कैसी होती है जीवाणु की आकृति, ये आपको बताना है। तो जीवाणु की आकृति होती है छड़ रूपी, गोल और सर्पिल, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सभी तरह की होती है जीवाणु की आकृति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो कहाँ पर वास्तविक केंद्र अनुपस्थित होता है ये आपको बताना है। तो ये अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में। किसमें? जीवाणुओं में वास्तविक केंद्र अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। तो कौन सी फसल सहायक है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में? तो ये सहायक है फली। कौन सी है? फली, जिसे हम बीन्स कहते हैं, ये सहायक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? तो ये जो हैजा, कौन सा हैजा, ये जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो किसके वजह से दूध खट्टा हो जाता है ये आपको बताना है। तो किसके वजह से होता है? तो दूध होता है बैक्टीरिया की वजह से। किसके? बैक्टीरिया की वजह से दूध खट्टा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया रोग? तो ये उत्पन्न होता है विषाणु के द्वारा। किसके? विषाणु के दौरान हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति, ये बताना है। तो किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो कौन करता है चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य? तो ये करता है नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृक्षों की छाल पर उगने वाली कवक कहलाती हैं। तो क्या कहलाते हैं वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक? तो ये कहलाते हैं कर्टिकोल्स। क्या? ये कर्टिकोल्स कहलाते हैं वृक्षों की छाल पर उगने वाली कवक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो किससे उत्पन्न होती है हाथी फुट नामक बीमारी? तो ये उत्पन्न होती है कवक से। किससे? ये कवक से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन? तो ये कहलाते हैं कर्टिकोल्स। क्या? ये कर्टिकोल्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो कौन सा एक जीवित जीवाश्म? तो ये है साइकस। साइकस एक जीवित जीवाश्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो कौन सा होता है हल्दी के खाने का योग्य का भाग? तो ये होता है हल्दी का प्रकंद। कौन सा? प्रकंद। ये खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आर्थ्योफिली परागण होता है, तो कौन सा होता है आर्थ्योफिली परागण? तो ये होता है पक्षियों द्वारा। किसके? पक्षियों के द्वारा होता है आर्थ्योफिली परागण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है तना काट आमतौर पर प्रबंधन? तो ये किया जाता है गन्ना के लिए। किसके? गन्ना के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नारियल का खाने योग्य भाग होता है, तो कौन सा होता है नारियल का खाने योग्य भाग? तो ये होता है भ्रूण पोषण। कौन सा? भ्रूण पोषण ये नारियल का खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो कौन सा है आम का वानस्पतिक नाम? तो इसका वानस्पतिक नाम है मेजिफेरिका इंडिका। क्या? मेजिफेरिका इंडिका ये आम का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुनैन प्राप्त होता है, तो कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है ये आपको बताना है। तो किससे होता है? तो कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना से। किससे? सिनकोना से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने तम्बाकू की पत्तियों में होता है, तो क्या होता है तम्बाकू की पत्तियों में ये बताना है। तो तम्बाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। क्या? निकोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो कौन से भाग से दालचीनी को प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त की जाती है छाल से। किससे? छाल से प्राप्त होती है दालचीनी पेड़ के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कौन सा धातु है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कौन सी गैस का अवशोषण किया जाता है प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा? तो ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो कौन सा है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक? तो ये है फॉस्फोग्लिसरल अम्ल। कौन सा? फॉस्फोग्लिसरल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो कौन सा है जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसमें जो सोडियम है ये पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है अग्नि नीरजा और रोग? तो ये संबंधित है सेब से। किससे? ये सेब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र, तो ये स्थित हैं हैदराबाद में। कहाँ पर? ये हैदराबाद में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित हैं, तो ये किससे संबंध रखते हैं? हाइड्रोपोनिक्स ये बताना है। तो हाइड्रोपोनिक्स संबंधित हैं मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। किसके? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो किससे माप की जाती है नदियों में जल प्रदूषण की माप? तो इससे माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। किससे? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो क्या कहलाती है कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा? तो ये कहलाती है एंटोमोलॉजी। क्या? एंटोमोलॉजी कहलाती है कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा का प्रचलन अंग है, तो कौन सा है अमीबा का प्रचलन अंग? तो ये है कूटपाद। कौन सा? कूटपाद ये अमीबा का प्रचलन अंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि हरा प्रोटोजुआ के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है हरा प्रोटोजुआ के नाम से? हरा प्रोटोजुआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। किसे? यूग्लिना को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजुआ है, तो कौन सा प्रोटोजुआ से मलेरिया बुखार पैदा होता है? तो ये है प्लाज्मोडियम। कौन सा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ मलेरिया बुखार पैदा करने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजुआ है, तो कौन सा प्रोटोजुआ है जिससे काला ज्वार उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न करने वाला है लिस्मेनिया। कौन सा? ये लिस्मेनिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है मेढक का लार्वा? तो मेढक का लार्वा कहलाता है टेडपोल। क्या? ये टेडपोल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शीत रक्तीय प्राणी है, तो कौन सा है शीत रक्तीय प्राणी, ये बताना है। तो ये है आपका मछली भी है, मेढक भी है और छिपकली है, तीनों है शीत रक्तीय प्राणी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने पावोक्रेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? पावोक्रेटस। तो ये वैज्ञानिक नाम है मोर का। किसका? ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है ये आपको बताना। तो ये होती है खोखली होती है। कैसी? खोखली होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।